जौनसार के सपूत स्वतंत्रता सेनानी वीर फुनको दास जी की स्मारक स्मृति पर फहराया तिरंगा। आपको बता दें, 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कालसी स्थित जौनसार के वीर सपूत स्वतंत्रता सेनानी फुनको दास की शहीद स्मारक स्मृति पर ध्वजारोहण किया गया। जब डीसीपी न्यूज संवाददाता ने फुनको दास के बारे में जानकारी मांगी तो समिति के सचिव रणवीर सिंह ने कहा कि एक लंबे बांस के डंडे पर तिरंगा झंडा, कंधे पर और हाथ में बांस का हुक्का, लंबी लंगोट धारण किए स्वतंत्रता सेनानी फुनको दास जी ग्राम पंजिया खत बाना कालसी जनपद देहरादून के निवासी थे। उनका जन्म दिनांक 10/8/1910 को हुआ था। जब देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था तो जौनसार के वीर सपूत ने देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ये बहुत प्रिय थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर फुनको का योगदान कौन भुला सकता है। पंडित नेहरू जी और महावीर त्यागी के साथ ये देहरादून एवं बरेली जेल में रह चुके हैं। फुनको जी बहुत ही स्वाभिमानी और साहसी किस्म के व्यक्ति थे। जब जेलर ने इन्हें सजा स्वरूप में बाण काटने को दिया तो जेलर को आंखें दिखाते हुए माचिस की तिल्ली जलाकर उसमें आग लगा डाली। सारी जेल में शोर मच गया। जेल परिसर के सारे सिपाही एकत्रित हो गए, इन्हें पकड़ लिया और 12 कोड़ों की सजा दी गई। अपनी जान की परवाह ना करते हुए हर कोड़े पर भारत माता की जय का उद्घोष करते रहे। माननीय न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट चक्राता द्वारा धारा 34/38 डीआर में 3 महीने की सजा और 25 रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न देने पर उन्हें 1 महीने अतिरिक्त सजा दी गई। ये देहरादून जेल से दिनांक 19/7/1941 को रिहा हुए। भारत माता के सच्चे सपूत इन्होंने झुकना और झुकाना नहीं देखा और ना ही सीखा। स्वतंत्रता के बाद पंडित नेहरू का कहना था, यदि ये पढ़े लिखे होते तो इनको कोई बड़ी राजनीतिक पद पर आसीन किया जाता। लेकिन 3 मूर्ति भवन और राष्ट्रपति भवन में इनका प्रवेश निष्कष्ट था। नेहरू जी ने फुनको के लिए देश भर में निशुल्क परिवहन की व्यवस्था कर दी थी। सच्चे गांधीवादी स्वतंत्रता योद्धा वीर फुनको दास वीरता के इतिहास में जौनसार बावर का एक अविस्मरणीय सेनानी है। इस स्वतंत्रता सेनानी पर जौनसार बावर ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश को गर्व है। किया है तो इसके ऊपर उपलक्ष्य में आप क्या बताएं? जी, हमारे सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पदाधिकारी सभी सम्मिलित हैं और आज इस जो ध्वजारोहण किया है हमने, काफ़ी सालों से हमारे अथक प्रयास के बाद आज हम पहली बार ध्वजारोहण करने जा रहे हैं। क्योंकि कुछ महामारी की वजह से हम कोई एकत्रित नहीं कर पाए, कोविड की वजह से हम कोई एकत्रित नहीं कर पाए, इसलिए फिर भी हमने अपने जो हम इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो पदाधिकारी हैं, हम सभी ने मिलकर के आज ये ध्वजारोहण किया है। जिसमें कि 1947 में जब ये देश आज़ाद हुआ तो कहा जाता है पूर्वजों से कि फुनको दास जी देहरादून से पैदल चल करके यहाँ कालसी दुर्गा माँ मंदिर पर इन्होंने सर्वप्रथम ये तिरंगा लहराया और सभी को सूचित किया कि आज हम स्वतंत्र हैं, हम आज आज़ाद हैं, हम अंग्रेज़ों के चुंगल से छूट चुके हैं। आज हम पूरा देश। आदरणीय हमारे सचिव साहब, पत्रकार बंधु, मातृशक्ति एवं अन्य सदस्यगण, आज 26 जनवरी के दिन हमारा देश पूर्णतः आज़ाद हुआ। तो इस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ आकर ये हमारे वीर फुनको दास जी की स्मृति पे हमने झंडारोहण किया और इनके स्मृति पे हमने फूल मालाएं अर्पित की और सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे। और विशेष तौर से मैं ये कहूँगा कि आज 26 जनवरी के दिन, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, तो ये वीर फुनको दास जी जब देहरादून में थे
तो वहाँ से पैदल चलकर कालसी आए और कालसी दुर्गा मंदिर पे इन्होंने झंडा लहराया। और इसके बाद आज हम उसी क्रम में यहाँ पे झंडा लहरा रहे हैं। बस ज़्यादा ना कह के मैं ही अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय भारत।